जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय संयम तपः, दानम चेति गृहस्था नाम षट्कर्माणि दिने दिने। यह 6 कर्म प्रतिदिन करना है। देव पूजा के बारे में आपको बताया कि किस प्रकार से पूजा करते करते हम स्वयं पूज्य बन सकते हैं। गुरु की उपासना करते करते हम अपनी वासना को कैसे शांत कर सकते हैं। स्वाध्याय के माध्यम से हम अपना जो लिए हुए व्रत आदि संयम आदि हैं उनको किस प्रकार से स्थिरता रख सकते हैं। और कल संयम की चिमनी के बारे में बताया, क्योंकि हमारी लो तो ऐसी है, थोड़ी बहुत हवा में कभी इधर होती है कभी उधर होती है। यदि उस लो को स्थिर रखना चाहते हो तो एक चिमनी यानी लैंप, गोला क्या बोलते हो आप लोग, कांच का जो गोला होता है, अब आप सरपट चलते चले जाओ, आपको कुछ भी नहीं होगा। जब तक कोई भी खेल होता है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन न हो तो खेल नहीं, वो हमारे लिए सिरदर्द बन जाएगा। और इसी प्रकार से नदी के उदाहरण भी आपको दिए, सांप का उदाहरण भी दिया, हाँ, और क्या दिया था, गाड़ी में जैसे ब्रेक होते हैं वैसे, हाँ अब थोड़ा भूलना हम शुरू हो गए ना, हाँ, गाड़ी में जैसे ब्रेक होते हैं वैसे ही संयम का ब्रेक अपने जीवन में लगाओ। बिना ब्रेक की गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करते हो तो बिना संयम के जीवन जीने का फिर क्यों आप जोखिम उठा रहे हैं। और एक बात बता दूं, याद आ गई आप लोगों के पुण्य से, कि यदि संयम में या व्रतों के ग्रहण में आपका मन नहीं लग रहा है तो सिद्धांत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आपकी गलत आयु का बंद हो गया है। समझ में आ रहा है? ये आपको थर्मामीटर दिया है हम सबको, आपको ही नहीं, अपन को सबको, कि अगर आप कोई व्रत नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, संयम के अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई भी नियम नहीं ले पा रहे हो, तो निश्चित जो नरकायु का बंद कर चुका है वो कभी भी नियम नहीं ले पाता है। अब हम नहीं बोल रहे, ये आचार्यों की वाणी है, इसलिए संयम नियम में आगे बढ़ते रहो धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के अनुसार। तो ये 4 तो हो चुके थे, आज 5वां दिन है ना, हाँ, तो आज 5वां कौन सा है, तप की बात और कर लेते हैं आपके सामने कि सबसे अच्छा बढ़िया मेरा पसंदीदा वाट दोहा है, आचार्य श्री जी ने लिखा, बहुत ही क्रीम कोटेशन जिसको बोलेंगे आप लोग जो भी, तो वो है, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। और रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश, रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश। इसलिए तन मिला है तो बस इसको तप में लगाओ। आप लोग वैराग्य भावना में पढ़ते हैं कि राचन जोग स्वरूपन याको विरचन जोग सही है, और यह तन पाए महातब कीजे या में। वो महाराज वैराग्य भावना के लिए अपने लिए थोड़ी हाउ, हाँ, वैराग्य को अंदर आगे बढ़ना है तो अपनी शक्ति को छिपाए बिना धीरे 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 करते चले जाओ। क्योंकि मैं यह भी कहना चाहूँगा कि ऐसा व्रत आप आचरण में मत लाओ। एक सुक्ति है संस्कृत की, तदव्रत माचरितस्य
यत्र न संशय तुला मां रोहति मनसी, जो मन और शरीर पर विपरीत प्रभाव डाले वो तब कभी नहीं करना। समझ में आ रहा है? हाँ, तब जब तक आपका शरीर अच्छे से काम कर रहा है तब तक कर लो, न जाने आगे क्या होगा, कोई पता है क्या? हाँ, कुछ नहीं, करते चले जाओ। मूठ माटी महाकाव्य का यहाँ वर्षा युग में चातुर्मास हुआ और उस माटी ने बता दिया कि जब तक अग्नि परीक्षा नहीं देगा तब तक तेरा जीवन सफल नहीं होगा। अग्नि परीक्षा तो देना ही होगा। समझ में आ रहा है? साल भर पढ़ाई करता है बच्चा, एग्जाम न दे तो क्या होगा बोलो? मंदिर बहुत अच्छा बना लिया लेकिन कलशा नहीं चढ़ाया, तो यही तो अपन को जब परीक्षा की बेला आए तो उस समय पीछे नहीं हटना। धम्मो मंगल मुच्चितम अहिंसा संयमोत्तवो, उत्कृष्ट धर्म के अंदर यदि बढ़ना है, धर्म के उत्कृष्ट को पाना है तो आपको अहिंसा संयम, कल बात की थी, उसी की बातें चल रही है अभी तो। और तवो, तप के माध्यम से ही बढ़ सकते हैं। क्या है ये तप? 4 प्रश्न अपने आप से करते हैं ताकि आपको सब तप के बारे में मालूम चले कि तप क्या है, तप क्यों करें, तप कब करें और तब कैसे करें। ठीक है ना? तो ये चारों में लगभग आपकी सारी समस्या का निदान हो जाएगा। वैसे तो एक बात और बता दें, जितनी आ जाए समस्या उनको बना लो तपस्या, हो गया तप आपका। आपकी समस्या को मिटाएगा, यही मिटाएगी, यही तपस्या है। जो मिला है प्राप्त को पर्याप्त समझे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें और एक बार जो हो गया अब उसको स्वीकार कर लें। समझ में आ रहे? उसको कोसने से कुछ नहीं होगा। अब रहना उसी के साथ है, न वो छोड़ सकती है न मैं छोड़ सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं। तो फिर जब दोनों ही नहीं छोड़ सकते तो अपनी इस समस्या का रोना तो कब तक रोएंगे अपन? समस्या को ही तपस्या बनाना पड़ेगा, बस उसको अपन अभी इसमें आएगा। तो तप क्या है? पहला तो तप है तवो विषय विनिग्रह, विषयों से विनिग्रह होना तप है। कल बताया था इच्छा निरोधस तप है, बस मन का मत करो। हाँ, जो मन में आए वो करो ही मत, तो अपना आप ही तप हो जाएगा। कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तप है, ये भी परिभाषा आई है कि कर्म के क्षयार्थम, कर्म के क्षय के लिए हम जो तपते हैं वो भी तप है। और आचार्य मतलब ध्यान का बेजोड़ ग्रंथ है आचार्य सुखचंद्र स्वामी जी का, कौन सा? ज्ञानार्णव। उस ज्ञानार्णव में भर्तृहरि और आपके सुखचंद्र स्वामी कथा है। इधर आपने पहले सुनी होगी, शॉर्ट में बता देता हूँ। भर्तृहरि 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करता रहा और उसको स्वर्ण रसायन की सिद्धि हुई। वह स्वर्ण रसायन की सिद्धि किया तो सोचा भाई जो है वो कहाँ होगा क्या होगा, वो भी मेरे साथ घर छोड़ा था, उसको कोई सिद्धि हुई नहीं हुई पता नहीं, तो चलो ये आदि तुमड़ी रसायन भेज देते ताकि वो भी सोना बना के और खूब अच्छे से रहेगा। सुखचंद्र स्वामी दिगंबर आचार्य थे, उनके सामने जब आदि तुमड़ी स्वर्ण रसायन आई तो कहा इसको मिट्टी में डाल दो। जो सेवक गया था वो मिट्टी में डाल दिया और आके बताया कि वो आपके भैया ने तो मिट्टी में डलवा दिया। लगता है इतने दिनों से कुछ खाया पिया नहीं होगा तो दिमाग गर्म तो हो ही जाता है, जब आहार नहीं मिलता है तो शायद चलता है। चलो अभी आधी तुमड़ी और बची है, अब मैं लेके जाता हूँ। खुद भर्तृहरि अपने भाई के पास में जाता है, भाई ये क्या किया मैंने, 12 साल ने तपस्या की थी और आपने उसको मिट्टी में मिला दिया। हाँ, फिर आदि लो, अभी भी आधी बची है, ये ले लो, मैं और सिद्ध कर लूँगा। बोले वहाँ डाल दो, उसको भी डाल दिया और फिर
केवल अपने यहाँ पर जरा सा पसीना था, उस पसीने को यूँ किया और जिस शिला पर सामने बैठे थे उसके सामने वाली शिला पर यूँ फेंका, पूरी की पूरी शिला सोने की हो गई। और वो कहते हैं ले ले कितना सोना चाहिए उतना। क्या इसी के लिए घर छोड़ा था? बोल, स्वर्ण रस के लिए घर छोड़ा था या शांति रस पाने के लिए घर छोड़ा था? अरे स्वर्ण रस की क्या घर में कमी थी जो यहाँ पर आया? ध्यान रखना, एक होता है वैभव और एक होता है त्याग। हमेशा वैभव को झुकना पड़ा है, त्याग के सामने जो त्याग करेगा वैभव कोई काम का नहीं रहता है। कितना ही वैभवशाली आ जाए, चाहे मोदी जी हो और चाहे मोदी जी से ऊपर को आपके गोविंद साहब हो, आएंगे तो वो नमोस्तु महाराज। त्याग की हमेशा, तप की हमेशा पूजा होती है। वैभव की प्रशंसा हो सकती है लेकिन त्याग और तप की पूजा होती है। हमेशा भारत की ये संस्कृति रही जो त्याग और तपस्या की पूजा करते हैं। तप करने वालों की हमेशा आप देखिए उनके आगे पीछे रहते हैं, उनकी वैयावर्ती करते हैं ताकि हमको भी थोड़ा सा उसका अंश मिल जाए, कैसे भी हम भी उस मार्ग में बढ़ जाएं। तो ये होता है तपस्या का प्रभाव। इसलिए तपस्या के माध्यम से ही हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तप क्यों करें? तो तप इसलिए करें कर्मों के क्षयार्थम। अब ये भी मैंने बताया, कर्म क्षयार्थम तपते इति तपे, कार्तिक के अनुप्रेक्षा में ये भी। तो आपको कर्मों की क्षय के लिए तप करें, अन्यथा वह तप नहीं होगा। बर्तन होता है ना, बर्तन, उसको तपाए बिना दूध नहीं तपता है, लेकिन बिना बर्तन के भी दूध नहीं तपता है। और खाली बर्तन तपाए उसका तो मूर्ख शिरोमणि आप बोलोगे, उसको क्या कहेंगे उसको, ठीक है ना। तो इसलिए बिना तपे आज तक कोई खरा नहीं हुआ। आप लोगों ने सुना है वह परमानंद स्त्रोत की कारिका, पाषाणेषु यथा हेमम, दुग्ध मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तेलम और देह मध्य यथा शिव। इस देह में, इस आत्मा में ही परमात्मा है, अन्यत्र कहीं नहीं जाना। दूध में ही घी है, लेकिन दिखता है क्या? तामसा वाले बताओ तो दो, क्यों दिखता नहीं? लेकिन दूध में घी है या नहीं है? बोलो। पत्थर में, पाषाण में सोना है या नहीं है? है। तिल में तेल है या नहीं है? है। लेकिन जब तक आप अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक आप न तेल पा पाएंगे, न घी पा पाएंगे और न आप सोना पा पाएंगे। इसलिए यदि सोना और तेल और घी चाहिए या मंगल कलश का रूप चाहिए तो आपको तपना तो अपन को होगा। बस करें क्या? आदमी गुस्से में भोजन का त्याग करना बहुत सरल है, लेकिन गुस्से का त्याग करना बहुत कठिन। समझ में आया? गुस्से में भोजन का त्याग करना तो सरल है, लेकिन उस गुस्से का या क्रोध का जो है त्याग करना बहुत कठिन है। 3 प्रकार से आप लोग तप करते हैं, शारीरिक तप, मानसिक तप और वाचिक तप, ठीक है ना। तो शारीरिक तप क्या है? शारीरिक तप है कि शरीर के द्वारा जो अपन तप करते हैं, मुनि महाराज जी भी करते हैं। ग्रीष्म काल में 8 बरस थी, गिरि शिखरों पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परिसय, तरुतल रहकर सहते हैं, तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं। और वंद साधु ये वंदन करता, दुर्लभ दर्शन होते हैं। दुर्लभ दर्शन ऐसे साधुओं के होते हैं। वो कहाँ गए वो मुनिराज? ऐसे मुनिराज जो आतापन योग, वृक्ष मूल योग और अभ्रावाकाशी योग को धारण करके महान महान तपस्या करते हैं। अपन भी उसी मार्ग में आगे बढ़े। वाचिक तप में कोई कुछ भी कह दे लेकिन जवाब नहीं देंगे, क्योंकि जवाब ना देना ही लाजवाब होता है। जवाब ना देना ही लाजवाब होता है। मौनी मौन से सो को हराता।
मौनी मौन से सो को हराता। बस वो मौन हो जाए तो अपना आप ही सब सामने वाले। और मानसिक तप मन के द्वारा, मन में दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं। ध्यान रखना, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, समझ है और सत्व है, लेकिन अभी श्रद्धा कमजोर है। क्या बोला? स्वास्थ्य अच्छा है या नहीं है? है, तभी तो यहाँ विधान कर रहे हो आप लोग, आए हो इतना दूर दूर से। और समझ भी है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है, और सत्व भी है, लेकिन श्रद्धा थोड़ी डामाडोल हो जाती है। अब पी लो पानी तो क्या करें, प्यास तो लगती है। कौन सो अब नहीं पिएंगे, कौन सो अपना गिनीज बुक में नाम लिखाने अपन को। हाँ, लिम्का बर्ड बुक में नाम लिखवाने अपन को। तो इसलिए भैया तो अपना कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार से वह नीचे की ओर आ जाता है। और तब कब करें? बहुत अच्छी पंक्तियां यहाँ पर दी हुई है, बुंदेलखंडी में है, हम आपको हिंदी में थोड़ा सा कर देंगे उसको कन्वर्ट। कि जो लो दे है तेरी कोनो रोग से न घेरी, जो लो जरा नाई नेरी जासो पराधीन परी है, जो लो जमे नामा बेरी देयन दमामा, जो लो माने कान रामा बुद्धि जाए न बिगाड़ी है। तो लो मित्र मेरे निज काज कारज संभाल ले, पुरुष थकेंगे फिर पाछे काहे करिए। अंतिम पंक्ति में आपको सब समझ में आ जाएगा। आग के लगाए जब झोपड़ी जरन लागी, कुआं के खुदाए पाछे कौन काम सरी है, कुआं के खुदाए पाछे कौन काज सरी है। जब तक तेरी इंद्रियां अच्छी है, जब तक तेरा मन अच्छा है, जब तक तेरी बुद्धि ठिकाने पर है, जब तक तेरे मित्र सब तुम्हें सहयोग कर रहे हैं, जब तक तेरे पुरुषार्थ की दम है, तब तक तू अपना यह तप कर ले। क्योंकि आग के लगाई जब झोपड़ी जरन लगी, कुआं के खुदाए फिर पाछे का कौन काम सरे है। लेकिन क्या करें कमलेश भैया, एक लुहार के यहाँ एक आदमी पहुंचा दौड़ता दौड़ता, और बोला भैया एक बाल्टी है। तो उसके यहाँ छोटी बाल्टी थी। बोले बड़ी नहीं है क्या? बोले हाँ। बोले कितनी बड़ी चाहिए? इतनी बड़ी। बोले अभी बनाता हूँ। तो बोले हाँ, वह एक बड़ी सी बाल्टी बना दो, और एक काम करना जल्दी से मेरे घर पे भेज देना। और पीछे मुड़ के फिर से आता है, मेरे घर में आग लगी है, थोड़ी जल्दी से भेज देना। आज के इंसान की यही हालत है, वो बाल्टी का ऑर्डर दे के आ रहा है, इधर आग लगी हुई है, न जाने कब तक घेर लेगी। यही होता है। हम अपने मन को प्रशस्त रखने के लिए, परिणामों में सौम्यता लाने के लिए, निर्मलता लाने के लिए, इंद्रियों के निग्रह के लिए और भावों की विशुद्धि के लिए हमेशा तप को करते रहें। ये नेन देहन विवेकहीना, तप कैसे करें उसके बारे में बता रहा हूँ। ये नेन देहन विवेकहीना संसार बीजम परि तोषयंती, और ये नेन देहन विवेक भाजा संसार बीजम परि सोषयंती। जिसके अंदर में विवेक है, विवेक के साथ तप करेगा, संसार को सुखा डालेगा, और विवेक से हीन होकर तप करेगा और संसार की अभिवृद्धि करता चला जाएगा। बस हमारा संसार की अभिवृद्धि न हो, इसी भावना के साथ आचार्य श्री जी ने भी लिखा ने कि तुमसे मेरे कर्म कटे, तुमसे मेरे कर्म कटे, तुम्हें मुझसे क्या मिला, तुम्हें मुझसे क्या मिला। बस यही है कि जो भी सामने वाला कोई विपरीत भी कार्य करे तो भैया मेरे तो कर्म कट रहे हैं, तुमसे
मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला। श्रद्धा यदि मजबूत होती है, अभी जो मैं श्रद्धा की बात बोल रहा हूँ था ना, उसमें आपको बताएं, अभी यहाँ पे बैठी हुई होगी निर्मल जी की, निर्मल सर की श्रीमती, जब श्रद्धा होती है तो आप देखो उनका हाथ और पांव कांपता रहता है ना, पार्किंसन जैसा है, लेकिन फिर भी श्रीफल हाथ में लेकर 10 बजे खड़ी हो जाती है बाहर, हे स्वामी आओ आओ, ठहरो ठहरो। ये है श्रद्धा, प्रतिदिन का ये भाव, जिनको दोनों हाथ पांव मिले। हम तो ये कहना चाहते हैं, अरे जब तक महाराज हैं तब तक शुद्ध भोजन करना ही है ना, क्यों नहीं करना है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए तन मिला तुम तप करो और करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश, अहिंसा परमो धर्म की। चिंता नहीं करना, क्या करना है, 3 आपको बताए थे मैंने तरीके, वो जो पूरे अभी 6-7, एक और बताया था, तुलसी के पत्ते और सौंठ, आप इसको उबाल के पियोगे और उसमें आप गुड़ या जो भी आपको मिलाना, मीठा और दूध मिलाकर पियोगे, आपकी चाय की आदत चली जाएगी। और आपको बताएं, आरोग्य भारती जयपुर से बहुत अच्छी एक हर्बल चाय निकली, उसको आप बुलवा कर पी सकते हैं। हम जब थे पहले तो भाग्योदय की भी एक हर्बल चाय थी, उसको आप पी सकते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, आपके अंदर अलग ही शक्ति आएगी। ये शक्ति को छीन कर रहे हैं, वो कितने अच्छे अच्छे तत्व हैं उसके अंदर। क्या अर्जुन की छाल हृदय रोग को ठीक करने वाली है, अर्जुन की छाल है ना, इलायची है, अजवाइन है, पीपल है, हल्दी है, दालचीनी है, इनका अगर इसमें आप दूध बस मिला लो, अब दूध भर मिलाना है और आपको पीना है, धीरे धीरे आदत छूट जाएगी। 2-4 दिन लगेंगे, सर दर्द होगा, चक्कर आएगा, तकलीफ होगी, कष्ट होगा, लेकिन बाद में अपने आप जब आदत छूट जाएगी तो सब छूट जाएगी। आपने विचार नहीं किया ना, उसको गलत नहीं माना, आपने अंदर से ऐसा आपकी मानसिकता ही नहीं बन रही है कि चाय गलत है, चाय को नहीं पीना चाहिए, ऐसी आत्मसात हो चाहिए आपके साथ, उस बॉडी को आपने तय एक्सेप्ट कर लिया है तो वो छूट नहीं रही है। लेकिन विचार करोगे, चाहोगे तो निश्चित छोड़ दोगे, और छूट सकती है, पर आपको स्वयं को तैयार होना पड़ेगा, तब ही छूटेगी, तभी आपके जीवन में वो एक अच्छी चीज़ आ सकती है। कि नहीं तो ध्यान रखना, आप बीमार हो रहे हो और आगे और बीमार होगे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण आपकी चाय होगी। ध्यान रखना, सुन लो, कान सुनकर लेट आए, पूरा प्रवचन सुन लेना, वो भैया ने रिकॉर्ड किया उनसे ले लेना, परसों का भी ले लेना, परसों वाला भी क्या प्रवचन था, है ना। चाय पे सुन लो और चाय छोड़ दो, नहीं चाय छोड़ोगे तभी जो चश्मा लगा है ना, और मोटा चश्मा लग जाएगा, है ना, डबल चश्मा लग जाएगा। ठीक है, नहीं छोड़ना है तो कोई बात नहीं। मैंने तो लेकिन अपनी हिंसा का तांडव चल रहा है, और उसमें जो रिपोर्ट्स थी सन 1909 की रिपोर्ट, उसमें सरकार ने एक अधिवेशन मतलब जारी किया था, उसमें चाय कंपनियों की मांग के कारण। क्यों ऐसा किया? क्योंकि चाय कंपनियां जो हैं बहुत ज़्यादा सरकार को पैसा दे रही थी, उन्होंने अपने उससे पशुओं के एसेंस डालने की परमिशन ली थी, और आज भी डल रहे हैं। और चाय पर लिखा हुआ नहीं है, चाय पर आपको कौन सा सिम्बॉल्स मिलेगा? हरा, हरे सिम्बॉल्स में ही आप चाय यानी क्या पी रहे हैं? आप सीधे मांस को उबाल कर पी रहे हैं, और आप अपने आप को जैन बोलते हैं, लेकिन वो चीज़ है आपको बुरी लग रही होगी। जो सत्य था वो आपके बीच में मैंने रखा, अच्छी बात, अच्छा लगा हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आगे बात आती है कि आप समझ नहीं रहे आप क्या कर रहे हैं। आप अपने भोजन सामग्री में, घरों में द्विदल खा रहे हैं। द्विदल क्या है? द्विदल मतलब क्या? द्विदल के विषय में ये कहते हैं कि दाल, जो 2 फाँक होते हैं, वो जो दाल होती है, जो दाल कौन कौन सी, चने की है, मूंग की है, ये जैसे ही आप दही के साथ खाएंगे तो जीभ पर जैसे टच होते ही वहाँ पर जीवों का वास हो जाता है। आपकी लार के माध्यम से वहाँ पर जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। असंख्यात जीव आप खाओगे, खाते खाते आपके पेट में नहीं, दांतों के साथ ही वहीं उत्पत्ति होती है, और वहीं उत्पत्ति होते होते आप जीवों को खाने लग जाते हो। सोचो तो, विचार तो करो। आपकी जीभ में आपने वो बड़े दही बड़े खाए, उस दही बड़े नहीं खाए आपने,
आपने जीवों का पिंड खाया है। दही बड़ा नहीं ही है वो, बाहर दही बड़ा दिख रहा है लेकिन जीभ पर जैसे ही टच होगा वो दही बड़ा नहीं रह जाएगा, ये कह रहे हैं। यहाँ तक कि ये जो है ना, ऐसा कहते हैं कि आप जैनेतर ग्रंथों को उठाकर, एक कारिका मुझको जैनेतर ग्रंथ में मिली, मैंने कहा वो बता देता हूँ कि आपको लगेगा जैनों में मना करा जा रहा है, नहीं, वैष्णव धर्म में भी इसको अवक्ष बताया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने तो ये कहा है, गौरसम मास मध्य तु मदगादि तथेव च भक्षमानम कृतम नूनम मासम तुल्यम युधिष्ठिर। क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे, हे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को संबोधित कर रहे हैं, हे युधिष्ठिर, गोरस के साथ जिन पदार्थों की, यानी जो 2 दालें होती हैं, ऐसी उड़द मूंग आदि का सेवन करने से मांस भक्षण का दोष लगता है। और यहाँ तक कि एक रिपोर्ट में ऐसा आया है कि जो सफ़ेद दाग होते हैं, वो सफ़ेद दाग में भी द्विदल खाने के लिए बताया गया कि आप द्विदल खाएंगे तो उससे भी सफ़ेद दाग या स्किन की डिसीज हो सकती है, होती है। फिर आप उस द्विदल को छोड़ें तो बहुत अच्छी बात है, अनेक प्रकार की बीमारियों में कारण है। और तीसरी बात ये है कि वो जो दही है, दही तो सिर्फ साधुओं के लिए ही शुद्ध बनता है, बाकी जो दही है वो तो दही बैक्टीरियों का ही घर है। क्योंकि कैसे दही बनता है, सब लोग बाजार का दही लेते हैं या दही से दही जमाते हैं। जो लोग दही से दही जमा रहे हैं वो शुद्ध नहीं है, और 24 घंटे की मर्यादा वाला ही दही होता है। 24 घंटे के बाद उसमें अनंत जीवों का वास होने लग जाता है। तद्गम में उसी प्रकार के जीव उसमें हो जाते हैं, जैसे भैंस का है तो भैंस के, गाय का तो गाय के, वैसे ही जीव उस 24 घंटे बाद हो जाते हैं। और आप लोग उस 24 घंटे बाद वाले दही से ही दही जमाते हो, तो जीवों से भी और जीवों की उत्पत्ति करते चले जा रहे हो। कोई भी शुद्ध दही खाता ही नहीं है। शायद महाराज माता जी के अलावा कोई ऐसा होगा जो मर्यादित दही खाता होगा। तो क्यों आप ऐसे जीवों के पिंड को खा रहे हो? बताओ तो सही, क्या मिलेगा आपको जीवों के पिंड को खा? आप तीर्थंकर बनने की बात तो कर रहे हो, लेकिन आप खा क्या रहे हो? इस पर हमारा, जिससे हम कह रहे हैं जैन है, लेकिन जैन आप बिल्कुल भी नहीं हो। अभी धूम्रपान की और पान मसाले की बात अभी और करूँगा, लेकिन बीच में एक और याद आ गई है, साबूदाना। हंस रहे हैं लोग। साबूदाने की बात करूं आपसे, क्या है, कैसे बनता है? तो ये जो साबूदाना है, ये साबूदाना शकरकंद को उबाला जाता है। शकरकंद है, उस शकरकंद को, भैया सुन ले, ए भाई देवांश, तो शकरकंद को, मैंने कहा वो खाता इसलिए आप सुना रहे हो उसको, इसलिए। तो शकरकंद को उबाल कर, शकरकंद जो क्या कहलाता है, शकरकंद क्या होता है? जमीकंद। जमीकंद से भी इतनी दिक्कत नहीं है हमें, कोई दिक्कत नहीं। अब वो शकरकंद जो है ऑलरेडी जमीकंद है, उसे उबाला जाता है, और उबालने के बाद उसके घोल को, वो जो घोल होता है उसको महीनों तक बड़े बड़े गड्ढों में सड़ाया जाता है। उसको महीनों तक बड़े बड़े गड्ढों में सड़ाया जाता है। इस प्रक्रिया में असंख्यात कीड़े इसके साथ सड़ जाते हैं। सड़ाने तो ठीक है, लेकिन असंख्यात कीड़े इसमें सड़ जाते हैं। और फिर इससे ही क्या बनता है? साबूदाना बनता है। और फिर इसको पैरों से रौंद कर पेस्ट बनाया जाता है, और फिर उसके बाद में इसको पाउडर चढ़ाकर आप बड़े चाव से उसको खा रहे हैं। विचार तो करो, यहाँ असंख्यात कीड़ों का वास उस साबूदाने में है। सड़ा कर, पैरों से रौंद कर वो साबूदाना बनाया जाता है, और आप उस साबूदाने को बड़े चाव से खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? विचार तो करो, आप अंदर जाओ। एक भी बात गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको डरा नहीं रहा हूँ। आप पता कर लेना, देख लेना, समझ लेना, आपको पता चल जाएगा। थोड़ा बहुत भी अगर आपके अंदर विवेक है तो इस साबूदाने को छोड़ सकते हो, छोड़ना चाहो तो। मैं तो सब छोड़ने की बात करूँगा, ग्रहण की तो बात कम करूँगा। अभी तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरी, क्या क्या छुड़वाना है आपके साथ। फिर अगली बात आपसे कर रहा हूँ मैं कि चमड़ी की बात तो हम जानते हैं महाराज जी, लेकिन आपसे बता रहा हूँ कि जो चमड़ा है, उस चमड़े में भी आपको बताएं, जो सॉफ्ट चमड़ा होता है, उस सॉफ्ट चमड़ी की प्रक्रिया आप देखना। वो जो सॉफ्ट चमड़ा होता है, जो आपको नरम लेदर कहते हैं, उसको नरम लेदर ही सबसे ज़्यादा बिकता है। पर्स में नरम लेदर, आपके और भी अन्य चीज़ों में, बेल्ट्स में वो बिकता है। तो उसके लिए उसकी प्रक्रिया को आप समझना, वो नरम चमड़ा कैसे बनता है। तो बोले पशुओं को 4 दिन तक भूखा रखा जाता है,
ताकि भूखे रहने से उनकी चमड़ी बहुत अच्छे। फिर बाद में क्या किया था, बोले वो प्रक्रिया ऐसी, अगर आप उसमें देखोगे, यूट्यूब पर डालकर देखोगे तो आपको लगेगा महाराज जी क्या है ये, 200 डिग्री सेंटीमीटर उबलते पानी में उनको डाला जाता है, खोलते खोलते पानी में उनको डाला जाता है। क्यों डाल रहे हैं, उसका कारण ये ताकि उनकी जो खाल है वो मुलायम बनी रहे। उनकी खाल को मुलायम बनाने के लिए वो 200 डिग्री खोलते खोलते पानी में उनको डाला जाता है, और फिर उसके बाद आसानी से वैसी की वैसी वो जो चमड़ी है निकल जाए, इसलिए उनके पेट में हवा भरी जाती है और फिर पेट फूलता है, और जिससे अपने आप आसानी से वो चमड़ी बाहर होती है, और उससे आपके बेल्ट, पर्स और जूते बन रहे हैं, और आप रेगजीन समझकर उन्हें खरीद रहे हैं। बताओ तो सही, आप कहाँ से अहिंसा धर्म को पालने वाले बन पा रहे हैं। अहिंसा धर्म अभी आपके जीवन से बहुत कोसों दूर है। वैसे इस प्रकार से हिंसक सामग्री आपके जीवन में है और आप उनको ले रहे हैं, तो अब कहाँ हो पाएगा बताओ तो, विचार तो करो इस चीज़ का। अभी तो बहुत लंबी लिस्ट है और समय अपना 5 में 2 मिनट की देरी बची हैगी, और आचार्य भगवान का संस्मरण भी सुनना है। तो आपको आचार्य श्री की बात बताकर अभी हमने कितनी चीज़ें बोली आपसे, 55 में 20-25 हुई भी तो बहुत लंबी बातें हैं, और अभी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताएंगे तो आपको लगेगा कि ये नहीं है, लेकिन वास्तविकता है। हमें लग रहा है कि ये नहीं है, पर वास्तविकता में जीवों का वो वांस और वो भंडार वाली चीज़ें हैं। आचार्य भगवान के संस्मरण को सुनाता हूँ कि आचार्य भगवान पाठशाला की बात है, घर की पाठशाला के वे बाल गुरु थे पूज्य गुरुदेव, क्योंकि बचपन की चर्चा 3-4-5 दिन से अपनी चल रही है। और बाल गुरु क्या थे, पूज्य मुनिवर निर्यापक श्रवण योग सागर जी के साथ हम लोग स्वाध्याय करते थे। तो स्वाध्याय के बीच में जब चर्चा चल जाती थी तो धीरे से, जब मूड महाराज जी का अच्छा रहता था तो धीरे से हम आचार्य श्री की बात भी पूछ लेते थे। हम लोग आचार्य श्री का ये बताओ, आचार्य श्री का वो बताओ। जब वो अच्छा मूड रहता था तो पहले तो हैं चलो स्वाध्याय में कुछ नहीं है, ये मतलब ऐसा कर दे, कभी कभी जो है बता देते थे। तब उन्होंने एक बार बात चली, बोले जब मैं 4 वर्ष का था और दोनों बहनें 7 वर्ष और बड़ी बहन 10 वर्ष की थी, तब आचार्य श्री जी हम छोटे भाई बहनों के लिए घर पर पाठशाला लेते थे, और उस पाठशाला में नमोकार महामंत्र उन्हीं ने हमें सिखाया है। और फिर उसके बाद तीनों कालों के तीर्थंकरों के नाम भी उन्हीं ने सिखाए हैं, और बोले विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों के नाम भी उन्हीं ने सिखाए। जितनी विनतियाँ हमें याद है वो उन्हीं के माध्यम से याद है। 12 भावना उन्होंने हमें सिखाई है और पढ़ाई है, और फिर उसके बाद वो नियम देते थे कि पढ़ना है, और रोज़ एक माला अपने सामने बिठाकर भगवान जैसे बैठो फेरो, ऐसा कहते थे। हम उस समय 4-5 साल के थे, लेकिन आचार्य श्री बोलते थे हिलना नहीं है, बिना हिले ढुले माला फेरना है। इस प्रकार से वो संस्कार देते थे। इसलिए वो क्या यहाँ वहाँ के नहीं, आजू बाजू में भी मित्रगण के भी सबके क्या थे, वो एक आदर्श के रूप में थे। पहले भी आदर्श के रूप में थे और आज भी आदर्श के रूप में। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। पाठशाला क्या कहता है ये पाठशाला, पाठशाला की क्या हकीकत है, पाठशाला की क्या वास्तविकता है, पाठशाला हम लोगों को क्या संदेश दे रहा है। तो आप लोगों को तो मालूम ही, हम तो नाम की ही व्याख्या करते हैं, उसी से हमारा प्रवचन प्रारंभ होता है। हम जब अंजनगिरी में थे तो अंजनगिरी में लगातार अंजनगिरी के उस पर व्याख्या चली। जब नासिक रोड में थे तो उस नासिक रोड पर व्याख्या चली। जब गजपंथा में थे तो गजपंथा की व्याख्या चली। तो पाठशाला की व्याख्या करते हैं, पाठशाला क्या कह रहा है शब्द। पाठशाला का पा कह रहा है पावन और पवित्र बनाने की प्रयोगशाला है पाठशाला। पाठशाला का पा कह रहा है पावन और पवित्र बनाने की प्रयोगशाला है पाठशाला। ठा कह रहा है ठहराव और बदलाव लाने की प्रयोगशाला है पाठशाला। ठहराव और बदलाव लाने की प्रयोगशाला है पाठशाला। और सा क्या कह रहा है शांति और शालीनता दिलाने की प्रयोगशाला है पाठशाला। शांति और शालीनता को दिलाने की प्रयोगशाला है पाठशाला। और ला क्या कह रहा है लाजवाब और उत्कृष्टता से मिलाने की प्रयोगशाला है पाठशाला। ये पाठशाला है जिस अधिवेशन के लिए आप सभी लोग आए।
अभी तो बहुत कम लोग एकत्रित हुए हैं। सुना है दोपहर में सभी पाठशालाएँ आसपास की सब आ जाएगी। और पता चला महाराज जी के माध्यम से कि परीक्षाओं के बावजूद भी उत्साह के साथ आप लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ की बहनों ने भी बहुत मेहनत करी, काले मैडम ने भी बहुत मेहनत करी, महाराज जी तो लगे ही रहे और इस अधिवेशन के लिए ना करते हुए भी ये अधिवेशन बहुत अच्छे से हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो पाठशाला का पा क्या कह रहा है? पावन और पवित्र बनाने की प्रयोगशाला है ये पाठशाला। पावन और पवित्र वो होता है जो पापों से निकलकर पुण्य की डोर के बंधन से अपने जीवन का प्रबंधन करता है, वही पावन और पवित्र हो पाता है। पुण्य और पाप के ज्ञान को सिखाने के साथ प्रयोग कराने का कार्य इन पाठशालाओं में होता है। पुण्य और पाप सब जानते हैं, लेकिन उस पुण्य और पाप को कैसे प्रयोग होता है, उस प्रयोग की प्रयोगशाला ही ये पाठशालाएं हैं जिसमें पुण्य और पाप की शिक्षा दी जाती है। और पाप की शिक्षा तो सब जगह मिल रही है, सब जगह मिल जाएगी, लेकिन पुण्य की शिक्षा और उसकी परीक्षा इन पाठशालाओं में ही होती है। किस प्रकार से पुण्य हमारे जीवन में इकट्ठा हो और उस पुण्य के माध्यम से हम आगे बढ़ें, इन पाठशालाओं के माध्यम से होती। क्योंकि लौकिक शिक्षा तो ये मान के चलना आपके इस लोक को सुधारे, संवारे, अच्छा बनाने ये जरूरी नहीं है, परंतु पाठशाला की शिक्षा यह लोक को भी और परलोक को दोनों को सुधारती है। लौकिक शिक्षा तो सिर्फ इस लोक को सुधारेगी, लेकिन ये जो पाठशाला है ये आने वाले भव को सुधारने वाली ये पाठशाला है, ये प्रयोगशाला है। पावन और पवित्र वही बनता है, ध्यान रखना, जो धर्म को मानता है, धर्म को जानता है और जो धर्म को अपनाता है। और धर्म का अपनाना तभी होगा जब आप पाठशाला में अपने बच्चों को भेजोगे, तभी तो धर्म वो अपना पाएंगे, नहीं तो कैसे अपना पाएंगे? जब धर्म आएगा ही नहीं तो कैसे वो हो पाएगा? हम छोटे छोटे से प्रश्न जब बच्चों से भी पूछते, बड़ों से भी पूछते हैं तो नहीं आता है, तो बच्चे तो फिर बहुत ऐसा है कि छोटी बातें भी पूछ लेंगे तो उच्चारण में भी गलती और उसके अर्थ में भी गलती। हम सामान्य से ही पूछ लेते हैं बच्चों से, बड़ों से भी पूछते हैं। हमारा प्रश्न फिक्स रहता है, चावल क्यों चढ़ाते हैं? तो चावल क्यों चढ़ाते हैं? अभी चावल क्यों चढ़ाते हैं? अधिकतर बच्चों को, अधिकतर बड़ों को भी नहीं मालूम कि चावल क्यों चढ़ाते। बस भेड़ चाल है, चावल इस डब्बे से उस डब्बे में पटक दिया, माता पिता करते आ रहे हैं तो इसलिए हम भी कर रहे हैं, लेकिन चावल की वास्तविकता नहीं मालूम। गेहूँ नहीं चढ़ा रहे हम, चना नहीं चढ़ा रहे हम, तुअर नहीं चढ़ा रहे हम, लेकिन चावल ही क्यों चढ़ा रहे हैं उसकी वास्तविकता पर ध्यान नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षण नहीं है, वो पाठशाला में पढ़ाया नहीं गया। वो चावल तो हम इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि जिस प्रकार से चावल के ऊपर जो छिलका होता है वो निकल जाता है, निकलने के बाद उसमें क्या होता है, वो जन्म नहीं ले पाता है, अंकुरित नहीं हो पाता। बस इसी प्रकार से जब मैं प्रभु के चरणों में चावल इसी भाव से चढ़ा रहा हूँ कि मेरा जन्म मरण भी समाप्त हो, ये भाव के साथ चावल चढ़ाए जाते हैं। ये ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब आप विद्यालय की पढ़ाई का जितना महत्व देते हैं उतना ही इस गुरुकुल मतलब ज्ञान की पढ़ाई पे आप ध्यान देंगे। पावन और पवित्र वही बनता है जो धर्म को मानता है, जानता है और धर्म को अपनाता है। और ध्यान रखना, जिस प्रकार से जल के स्नान से शरीर पवित्र होता है, परंतु ध्यान रखना इस ज्ञान की गंगा में आप डुबकी लगाएंगे तो आपका मन और आपका अंतरंग पवित्र होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।